नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं ट्रैफिक की। खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में ट्रैफिक की व्यवस्था जो है पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चरमराई हुई है और इसको लेकर काफ़ी कुछ मीटिंग्स वगैरह भी हो रही हैं, काफ़ी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं शासन प्रशासन की तरफ से कि किस तरह से जो है ट्रैफिक की व्यवस्था को जो है पटरी पर लाया जाए। क्या प्रयास हो रहे हैं, क्या कोशिशें की जा रही हैं, क्या इंस्ट्रक्शन जारी हो रहे हैं, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी यातायात अनुपम कुलश्रेष्ठ जी, जो अभी हाल फिलहाल में ही दिल्ली से प्रतिनियुक्ति से वापस उत्तर प्रदेश आई हैं। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ट्रैफिक को लेकर, खासकर हेलमेट को लेकर एक आपने अभी कोई आदेश जारी किया है, इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, क्या है वो? जी, हेलमेट पहनना हमारे जो एमवी एक्ट है उसमें मैंडेटरी है, तो इसी पर हम और इंडोर्समेंट कर रहे हैं और इसमें अवेयरनेस भी स्प्रेड कर रहे हैं। और ये एक ज़रूरी चीज़ है हमारे सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक अवेयरनेस लोगों में, आम जनता में ये अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है कि ये आप ही के हित के लिए है। ये सड़क सुरक्षा के नियम हैं, अधिनियम हैं ज़रूर, पर सुरक्षा आपकी है, तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पुलिस की में इस बिंदु को लेकर अहम भूमिका है कि हम ये अवेयरनेस जनरेट करें, इसको इन्फोर्स करवाएं, लोगों को इसकी महत्व बताएं कि आपके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप हेलमेट पहने। एंड नॉट ओनली द पर्सन हु इज़ राइडिंग, बट जो उसके साथ सवारी बैठी है वो भी हेलमेट लगाए। ऐसे ही सीट बेल्ट के लिए हम अभियान चला रहे हैं कि सीट बेल्ट भी लोग अपनी गाड़ी में बैठें। और हाल ही में अभी एक जो हाईलाइटेड एक्सीडेंट हुआ है, और जी, तो उसमें भी ये बिंदु निकल के आए कि सीट बेल्ट का पहनना कितना ज़रूरी है हम सब के लिए। एंड ये ऑलरेडी एमवी एक्ट के प्रोविजंस में ये मैंडेटरी है हमारे लिए कि हम ये सीट बेल्ट्स पहने, जितने भी ऑक्यूपेंट्स कार के हैं वो सीट बेल्ट पहने। पर इस पर अमल कम करते हैं लोग। पर अब इस अभियान के तहत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता आए, अवेयरनेस आए और लोग इन सब चीज़ों को स्वेच्छा से अपनाएं और अपनी सुरक्षा को अपने हाथ में लें और उससे खिलवाड़ ना करें। आपके कहने का मतलब कि जो पिलियन राइडर हैं, जो दो, अगर टू व्हीलर है तो जो पीछे बैठा हुआ है और कार है तो जो पिछली सीट पे बैठा है, दोनों के लिए, एक के लिए हेलमेट और दूसरे के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य है? जी, ये अनिवार्य है और इस पर ऑलरेडी प्रोविजंस हैं। बट ये हम कई बारी देखते हैं सड़कों पे कि लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस पर चालान भी होते हैं। पर ये बात ये है कि हम कब तक की प्रवर्तन की कार्रवाई करते रहेंगे। प्रवर्तन की कार्रवाई पुलिस करती है, इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करती है, पर इसमें जागरूकता आना भी उतना ही ज़रूरी है और उसमें भी पुलिस की भूमिका है। तो हम ये अवेयरनेस भी स्प्रेड कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, दोनों तरफ से हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक सवाल ये उठता है कि ट्रैफिक को लेकर बड़ी कसरत की जाती है, आपके आने से पहले भी हुई हैं और आपके आने के बाद भी हो रही हैं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो पटरी पर नहीं लौट रही है। तो कैसे लौटेगी, खासकर अगर हम लखनऊ राजधानी की बात करें तो? जी देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमको ये ओनरशिप, ट्रैफ़िक की ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि जो ये ट्रैफ़िक रोड पर है वो हमारे लिए सुगमता भरा बने, इसके लिए हम सभी को उसकी जिम्मेदारी और ओनरशिप लेनी पड़ेगी। और इसमें न केवल ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा बट सभी आम नागरिकों, जनमानस द्वारा भी। अब जैसे पार्किंग है, वो हम आड़ी तिरछी पार्किंग कर देते हैं और सड़कों पे वाहन छोड़ देते हैं। और मैं कई शहरों में घूम कर देख रही हूँ, तो जो लोग हैं या जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि आप ट्रैफिक की सुगमता पर ध्यान दें। और एडहॉक सॉल्यूशंस, जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि एडहॉक सॉल्यूशंस इसमें काम नहीं करेंगे, खाली एनफोर्समेंट इसमें काम नहीं करेगा। जब तक कि सिविल पॉपुलेशन में ट्रैफिक सेंस नहीं आएगी, जब तक कि पुलिस अपनी इसमें जिम्मेदारी नहीं समझेगी कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिटीज़न डिलीवरी करें ट्रैफिक के क्षेत्र में, और जब तक कि सिटीजन्स ये ना समझें कि ये हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिस इज़ ट्रैफिक इज़ द मोस्ट और बेस्ट एरिया फॉर कम्युनिटी पुलिसिंग ऑल्सो। तो इसमें दोनों पक्षों को मिलकर काम करना, और सभी ये मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन है, किसी एक के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो जब हम इस तरह के कदम उठाएंगे जिसमें मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन होगा, जो हो रहा है आज की डेट में, और जब हम सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें इंक्लूड करेंगे, तो जो व्यवस्थाएं हैं वो इम्प्रूव करेंगी, इंस्टीट्यूशनलाइज होंगी और चीज़ें बेहतर होंगी और ट्रैफिक फ्लो
डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। लेकिन देखा ये जा रहा है कि अवेयरनेस के जो है काम जो है पहले भी किए गए, लेकिन पब्लिक जानबूझ के कोई कोई सिग्नल तोड़ देता है, कोई कुछ करता है, ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, नो एंट्री में घुस जाते हैं। तो जब तक मतलब उनके ऊपर थोड़ा डंडा नहीं चलेगा तब तक वो मानते नहीं है। इस बात को आप स्वीकार करती हैं? बिल्कुल, थोड़ी सख्ती ज़रूरी है और इसीलिए इस पर इन्फोर्समेंट का काम किया जा रहा है। और चालान आज की डेट में काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ के साथ है। तो जब चालान होता है एंड व्हेन इट पिंचेस द पॉकेट, तो आपको खुद ही ये महसूस होता है कि ये जो इस तरह की हमने कार्रवाई की ये गलत थी, क्योंकि न केवल इट वाज अगेंस्ट द लॉ बट ऑल्सो कि इसमें हमने एक तरीके से अपने आप को खुद हानि पहुंचाई है। तो ये सारी चीज़ें आदमी महसूस करता है। एंड इसके अलावा रोड इंजीनियरिंग भी, जो मैं कहूँगी ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, उस पर भी शासन की ओर से बहुत बड़ा फोकस है। अब कई सारी रोड्स में जो डिवाइडर्स हैं उनको कहीं बड़ा किया जा रहा है, कहीं ऊंचा किया जा रहा है, कहीं रोड चौड़ीकरण की जा रही है, साइनेजेस लगाए जा रहे हैं। तो एक्चुअली देखिए, ट्रैफिक के 5 ई होते हैं। एक तो है एजुकेशन, एक है एनफोर्समेंट, तीसरा है इंजीनियरिंग, चौथा है इमरजेंसी सर्विसेज और पांचवा है एनवायरनमेंट। इन पांचों ई जब साथ मिलते हैं और इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जब साथ इसमें काम करते हैं इंक्लूडिंग द सिटीजन्स, तो जो मॉडल सिचुएशन होगी, जो आइडियल सिचुएशन होगी, वो सामने देखने को आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि एडीजी यातायात ने जो हमसे बात की यूपी न्यूज़ से, और इन्होंने जो बातें बताई उससे ऐसा महसूस होता है कि आने वाले दिनों में ट्रैफिक को लेकर जो है कम से कम यूपी पुलिस जो है काफ़ी सजग है और काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी काम कर रही है। तो उम्मीद की जाती है कि आने वाले कुछ दिनों में, चाहे वो लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी बड़ा शहर, वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था कम से कम थोड़ी सी बहुत सुगम ज़रूर हो पाएगी। कैमरामैन अमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, यूपी न्यूज़, लखनऊ।